Assalamu alaikum dear students, welcome back to Learn Daily Physics। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ेंगे कि कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती क्या हैं और इनको ड्राइव कैसे किया जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशंस का मकसद क्या है और इनसे हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो हमारे पास देयर आर थ्री बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन और वो बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी, तो उस पर तीन बेसिक जो हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेंगी। अब वो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हैं मैं आपको लिख देता हूँ, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये मैंने साथ ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये क्या हैं। पहली जो हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन आएगी उसमें हमारे पास वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी ये आएगा, जबकि दूसरी में हमारे पास आता है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो तीसरी हमारे पास इक्वेशन आती है वो आती है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, ये पहली, ये वाली दूसरी और ये वाली हमारे पास तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपस में क्या रिलेट करती हैं? ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपस में एक तो इनिशियल वेलोसिटी को रिलेट करती है, एक्सेलरेशन को रिलेट करती है, टाइम को रिलेट करती है, फाइनल वेलोसिटी को रिलेट करती है और डिस्टेंस को रिलेट करती है। तो अब एक भी चीज़ अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन में एक भी चीज़ अननोन हो तो वो वैल्यू उसकी फाइंड आउट करने के लिए हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या क्या रिलेट करवाती है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। आइए देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कैसे किया जाता है ग्राफ की मदद से। लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है, उस स्पीड टाइम ग्राफ का ओरिजिन ओ है, उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है वी आई पॉइंट ए के ऊपर। वो पॉइंट ए से क्या करता है? एक्सेलरेट करता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है और चला जाता है पॉइंट बी के ऊपर टाइम इंटरवल टी में। ये जो टाइम इंटरवल आप देख रहे हैं इसमें वो कहाँ चला जाता है? बी में। ये जो लाइन है हमारे पास, ये ए से बी, ये लाइन एक्सेलरेशन की लाइन है और यहाँ पे बी पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है फाइनल वेलोसिटी वी एफ। अब हमने फाइंड आउट यहीं से करनी है सारी चीज़ें कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सेम हमने उसी तरह से ग्राफ बनाना है और हमने इसमें प्रूव क्या करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा मकसद क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक तो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन के थ्रू फार्मूला आता है हमने उसी को फाइंड आउट करना है और उसी को फिर से रीअरेंज करके हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बना लेनी है। तो सबसे पहले हमने ये एक्सेलरेशन का ये फार्मूला बनाना है। जो हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये जो आपके पास नज़र आ रहा है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो है, इसी को हमने बनाना है और फिर इसको रीअरेंज करके हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेनी है। तो चलते हैं इस एक्सेलरेशन को पहले बनाते हैं। तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जब इनिशियल वेलोसिटी थी बॉडी की तो वो फाइनल वेलोसिटी बी पे गई एक्सेलरेट करके, यानी कि ये जो लाइन हमारे पास ए से लेकर बी तक की लाइन है, अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये जो लाइन हमारे पास ए से लेकर बी तक की लाइन है ये स्लोप कहलाती है और ये स्लोप बराबर किसके होती है? परपेंडिकुलर अवर बेस के। ये स्लोप बराबर किसके होती है? परपेंडिकुलर अवर
बेस के। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, जबकि ये हमारी बेस है। अब परपेंडिकुलर बराबर है हमारे पास बी सी के, और बेस बराबर है ये ए से लेकर सी तक। अब बी सी बराबर किसके है, बी डी माइनस सी डी के। बी डी माइनस सी डी के कैसे बराबर है, अगर आप ये वाली लाइन देखते हैं, अगर हम यूज़ करते हैं फिर से किसी और कलर का, ये देखते हैं, अगर आप ये पूरी लाइन बी डी को देखते हैं, ये जो हमारे पास पूरी लाइन बी डी है, तो ये किसके बराबर है, ये पूरी लाइन बी डी बराबर है एक तो बी सी के, बी सी प्लस सी डी के। हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी सी की। तो हम लिख लेंगे बी सी इज इक्वल्स टू, ये बी डी में से ये वाली टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस सी डी। तो बी सी किसके बराबर आ जाएगा, बी डी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी माइनस सी डी के। ठीक है, ओहो इट वाज, यहाँ पे इसको बी सी ही है, ये है हमारे पास, ये है बी डी, ये वाला सी डी जो है यहाँ से इधर आएगा, तो ये बी डी माइनस सी डी हो जाएगा। तो बी सी विल बी इक्वल्स टू बी डी माइनस सी डी। इस वैल्यू को आपने उठा के कहाँ पे पुट करनी है, इस जगह पे, इस वैल्यू को यहाँ पे आपने पुट करना है। तो बी सी की जगह आपने लिख देना है बी डी माइनस सी डी। अब ये जो ए सी है हमारे पास, ये वाला ए सी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लाइन हमारी ए सी की बराबर किसके है, ओ डी के। ये बराबर है ओ डी के, जितनी लेंथ इसकी ए सी की है उतनी ही लेंथ ओ डी की है। तो हमारे पास जो ए सी है वो बराबर है ओ डी के, और ये दोनों किसके बराबर हैं, टाइम टी के। तो ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ डी, और ओ डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टाइम टी। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि बी डी किसके बराबर है, ये सारी वैल्यूज़ किसके बराबर है। तो बी डी जो हमारे पास बराबर है वो है वी एफ के। बी डी किसके बराबर है, बी डी इज इक्वल्स टू, देयर फॉर बी डी इज इक्वल्स टू वी एफ। ये देखें बी डी जो लाइन है ये वी एफ के बराबर है, सी डी जो लाइन है वो ए के बराबर है, सी डी जो है हमारे पास किसके बराबर है, वी आई के बराबर है, और जबकि ओ डी किसके बराबर है, वो टी के बराबर। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ हम अगर पुट करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे, और ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है a इज़ इक्वल्स टू, ये जो स्लोप a है ये बराबर आती है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी के। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे ऊपर इक्वेशन 1 में पुट करने से अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। ये जो हमारे पास a इज़ इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी आ गया, यही इक्वेशन हमारे पास तो एक्सेलरेशन की है। अगर हम इस एक्सेलरेशन को यहाँ डिवाइड में था यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा ए टी इज़ इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। ये वी आई यहाँ पे माइनस में है, इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टी प्लस वी आई इज़ इक्वल्स टू वी एफ। और यही वी एफ को अगर हम पहले लिख लें, इक्वल की इस तरफ लिख लें और ये चीज़ें इक्वल के उस तरफ लिख लें, तो कोई भी मसला नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं। तो हमारे पास वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी आ जाएगा। और यही तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसी को तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, और इसी को तो मैंने प्रूव किया। तो आज हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर लिया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। अब देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। वो आपसे कह देगा कि ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन with the help of speed time, with the help of speed time graph।
ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। या वो आपको कह सकता है कि प्रूव दैट वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो आपने ये सारा प्रोसीजर जो मैंने करवाया ये वाला करना है और आपने प्रूव करना है कि कैसे वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी के बराबर होता है। तो द अबव इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।